यूपीपीसीएस मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में 2010 के कुछ क्वेश्चंस जो है बचे थे वो प्लस 2009 के पेपर्स को हम लोग देखेंगे जो प्रश्न जो है आए हुए थे। तो शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्रम बताना है आपको। तो क्रिप्स मिशन हुआ था 22 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, बेबल ऑफर 25 जून 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 29 मार्च 1946। तो क्रम क्या था? क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबल ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 42, 42, 45, 46। ठीक है, तो पहले क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो, फिर बेबल, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। इधर आपको सुमेल करना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, इधर लेखक हैं, इधर जो है पुस्तक का नाम है। एक दो पुस्तक तो आते ही आते हैं हर परीक्षा में, तो आप ध्यान से देखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। रफ़ीद जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लापेरी, तो फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, ये प्रश्न कई बार पूछा है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये था दुर्गादास। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह व संबंधित क्षेत्र, तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुकी त्रिपुरा, कुका पंजाब। ठीक है, कुकी त्रिपुरा, कुका पंजाब। पवाना बंगाल, बिरसा मुंडा बिहार, बिरसा मुंडा बिहार, पवाना बंगाल। यहाँ पे आपको 1857 की क्रांति से संबंधित। झांसी में नेतृत्व किया था लक्ष्मी भाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल। कानपुर अजीमुल्ला खां, कानपुर अजीमुल्ला खां। फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट आपको रखना, ये यूपी से ही सभी संबंधित है। झांसी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। कालक्रम, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना 25 जून 1945। कैबिनेट मिशन का पहुंचना 23 मार्च 1946। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, सभी ये तीनों घटनाक्रम जो है 1946 में ही हुए हैं। पहले कैबिनेट मिशन हुआ, फिर मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। लेखक, उनकी कृतियाँ, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, माइकेल मकसूदन दास कैप्टिव लेडी, माइकेल मकसूदन दास कैप्टिव लेडी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये थे आनंद मठ, इनकी कृति थी आनंद मठ। तो ये भी आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। अब हम लोग आ गए 2009 के क्वेश्चंस में। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी, स्वदेशी के समर्थक दादा भाई नौरोजी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर को, और टैगोर को सजग प्रहरी कहा सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव करने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की तो जवाहरलाल नेहरू। कहाँ पे? लाहौर के रावी तट, 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, रावी तट के किनारे। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी, और इसी में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का जो है लक्ष्य हुआ था, प्रस्ताव। कालक्रम का आपको चयन करना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। फिर उसके बाद जो है भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तो गांधी इरविन समझौते में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात कही गई, और इसमें जो है भगत सिंह को राजनीतिक बंदी के रूप में नहीं शामिल किया गया, जिसके कारण जो है इन्हें फांसी दी गई 23 मार्च। तो ये इस तरीके से आप जो है याद करिए। गांधी इरविन समझौता पहले हुआ 5 मार्च 1931,
उसमें जो है इन्हें छोड़ने से संबंधित, भगत सिंह को छोड़ने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं था, इसलिए 23 मार्च को इनकी फांसी हो गई। ठीक है, समझौते के बाद फांसी हुई। और फांसी के ठीक 6 दिन बाद, फांसी के ठीक 6 दिन बाद जो है कराची में अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लेने पहुंचे थे। तो इनका बहुत जो है विरोध किया गया था। जो वहाँ पे नौजवान थे इनका खूब विरोध किए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगत सिंह की फांसी जो है नहीं रुकवाई थी, इस कारण इनका विरोध हुआ था। तो ये क्रम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये भी आपको याद रखना है। अधिनियम और अधिकांशतः आधारित, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहते हैं? माले मांटो सुधार। 19 भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर। स्वाधीनता अधिनियम 1947, माउंटबेटन प्लान पर। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के सदस्य अध्यक्ष MC मजूमदार। ठीक है, नरम गरम दल यहाँ पे मिल गए, मुख्य भूमिका में जिन्ना थे। अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 वर्धा में प्रस्तावित किया गया। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया गया, सभी बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। गांधी को पूना के आगा खां महल में बंद रखा गया। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये 3 थे। नील, हैवलॉक, लॉरेंस। ठीक है, नील, हैवलॉक, लॉरेंस। दिल्ली में जॉन निकलसन। तो लखनऊ में 3 लोगों ने खोया था। गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने 4 अगस्त 1944 को रेंगून रेडियो पे बोलते हुए। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, कहाँ पे? कराची अधिवेशन 1931। पटेल जो है अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन में। क्यों बोला था? जब भगत सिंह के फांसी पे वहाँ के नौजवान जो है विरोध कर रहे थे, उसी पे इन्होंने बोला था गांधी जी ने कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में 1913 में। प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहते हैं। कौन कौन था इसमें? सोहनलाल भाखना, करतार सिंह, लाला हरदयाल। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 से 34। भारत छोड़ो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था 1942। खिलाफत 1919, असहयोग 1920। ठीक है, चलिए ये टोटल 2008 तक के हो गए। 8 से 2017 9 साल के पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं 5 वीडियो में। ठीक है, तो ये 9 साल के टोटल वीडियोज हो चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग 2007 के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो भी UPPCS दे रहे हों या जिन्हें भी देना हो उसे आप जो है शेयर कर सकते हैं वीडियो। ठीक, धन्यवाद।